आज हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय आय, 4 शीर्ष राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में देखेंगे, कंपैरेटिवली स्टडी करेंगे। देखिए ये काफ़ी फैक्चुअल है, तो आपको याद ही करना होगा, इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसमें कोई एनालिसिस नहीं होता। शीर्ष प्रति व्यक्ति आय वाले राज्य व संघ शासित प्रदेश यानी पर कैपिटा इनकम किस राज्य में सबसे ज्यादा और उससे कम, इसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे ज्यादा सिक्किम में है पर कैपिटा इनकम, उसके बाद से गोवा में, तीसरे स्थान पर आता है दिल्ली और चौथे स्थान पर आता है चंडीगढ़। देखिए आपको डेटा थोड़ा आपको रैंडम दिख सकता है, सिक्किम पहले स्थान पर, तो आप एक बात का कंफ्यूज हो सकता है अगर परीक्षा में ऑप्शन आता तो। बहरहाल आपको ये याद रखना है कि सिक्किम पहले स्थान पर है, उसके बाद से है गोवा, और दिल्ली तीसरे स्थान पर, चौथे स्थान पर है चंडीगढ़। ये आपको याद रखना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट डेटा है। अब जानेंगे हम लोग न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाले स्टेट व यूटीज के बारे में। सबसे बुरे हाल में है बिहार, जिसकी प्रति कैपिटा इनकम 53,478 है। उसके बाद से उससे कम बुरे हाल में उत्तर प्रदेश है, उसके बाद से झारखंड, और उसके बाद से है मणिपुर। अगला देखिए, शीर्ष एनएसडीपी प्रतिशत वृद्धि वाले राज्य और यूटीज। तो एनएसडीपी क्या है? एनएसडीपी ये क्या है? नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये है एनएसडीपी, नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में सबसे ज्यादा वृद्धि कहाँ दर्ज की गई है? चंडीगढ़ में, उसके बाद से तेलंगाना, उसके बाद से जम्मू कश्मीर, और चौथे स्थान पर है असम। न्यूनतम एनएसडीपी वृद्धि दर वाले कौन कौन से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो अरुणाचल प्रदेश है, जहाँ पे सबसे कम वृद्धि दर दर्ज की गई है। उसके बाद से पुडुचेरी, उसके बाद से पंजाब, और चौथे स्थान पर है ओडिशा। 4 शुद्ध घरेलू उत्पाद वाले राज्य कौन कौन से एनएसडीपी? ऊपर हम लोगों ने देखा था प्रतिशत वृद्धि देखा था, अब हम लोग देखेंगे सबसे ज्यादा उत्पाद वाले यानी एनएसडीपी वाले कौन कौन से राज्य हैं। तो पहला राज्य है महाराष्ट्र, दूसरे स्थान पर तमिलनाडु, तीसरे स्थान पर कर्नाटक, चौथे स्थान पर है उत्तर प्रदेश। यानी सबसे ज्यादा एनएसडीपी यानी नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट सबसे ज्यादा तो वो महाराष्ट्र, उसके बाद से तमिलनाडु, उसके बाद से कर्नाटक, और चौथे स्थान पर है उत्तर प्रदेश। ये आपको याद रखना पड़ेगा। और न्यूनतम शुद्ध एनएसडीपी वाले कौन कौन से राज्य हैं? तो पहले स्थान पर है मिजोरम, उसके बाद से अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद नागालैंड, उसके बाद आता है सिक्किम। अगला देखेंगे हम लोग जीएसवीए में सर्वाधिक कृषि योगदान वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। जीएसवीए क्या होता है? तो ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड, इसका मतलब यह है कि किसी भी अर्थव्यवस्था में जो वस्तुएं उत्पादित की जाती हैं या फिर सेवाएं जो जनरेट की जाती हैं, उनके कुल मूल्य से मध्यवर्ती जो लागतें होती है उसको घटाने के बाद जो मूल्य बचता है उसे जीएसवीए कहते हैं। अगर सेंटर पे बात करें यानी केंद्रीय स्तर पर, तो उसको जीवीए कहते हैं। जीवीए का मतलब होता है ग्रॉस वैल्यू एडेड, और जीएसवीए में क्या हो जाता है? ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड, राइट। तो सर्वाधिक कृषि योगदान वाले कौन कौन से राज्य हैं? तो पहले देखा हम लोगों ने मध्य प्रदेश, दूसरे स्थान पर है उत्तर प्रदेश, तीसरे स्थान पर है महाराष्ट्र, और चौथे स्थान पर है गुजरात। ये आपको याद करना चाहिए। औद्योगिक क्षेत्र में योगदान वाले शीर्ष राज्य कौन कौन से हैं? तो पहले स्थान पर है गुजरात, और दूसरे स्थान पर है महाराष्ट्र, तीसरे स्थान पर है तमिलनाडु, चौथे स्थान पर है ये उत्तर प्रदेश, राइट। ये गुजरात है, ध्यान रखना भी है। में शीर्ष सेवा क्षेत्र वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, और उत्तर प्रदेश है। अब ये भी जान लीजिए, एक सामान्य सा छोटू सा फैक्ट है कि अमीरी प्रॉस्पेरिटी में वैश्विक स्तर पर 5 धनी लोग कौन कौन से? फोर्ब्स की सूची के अनुसार पहले स्थान पर हैं भारत में, तो वो हैं मुकेश अंबानी, उसके बाद से हैं गौतम अडानी, उसके बाद सावित्री जिंदल हैं, उसके बाद शिव नाडार, और इसके बाद से हैं दिलीप सांघवी। तो बस हमें ये जानना, पहला दूसरा रैंक जानना है, बाकी कुछ जानना नहीं है। महिलाओं की बात कर ले, सबसे ज्यादा अमीर महिला कौन है? तो ये सावित्री जिंदल है, उसके बाद रेखा झुनझुनवाला, राकेश झुनझुनवाला की पत्नी है। और शीर्ष भारतीय परोपकारी व्यक्ति यानी सबसे ज्यादा दान पुण्य कौन करता है? तो पहले स्थान पर आते हैं शिव नाडार एवं परिवार, दूसरे स्थान पर आते हैं मुकेश अंबानी और उनके परिवार, उसके बाद से बजाज परिवार, और हुरून इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट के आधार पर है। अब देखिए ये भी देख लीजिए, उद्योग, ये भी एक छोटा सा है। उद्योग के बारे में देख लीजिए, शीर्ष एमएसएमई उद्यमों की संख्या वाले राज्य कौन कौन से? तो पहले स्थान पर है
उत्तर प्रदेश, यानी सबसे ज्यादा एमएसएमई कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है, ये आपको याद करना चाहिए। दूसरे स्थान पर है पश्चिम बंगाल, तीसरे स्थान पर है तमिलनाडु और चौथे स्थान पर है महाराष्ट्र। शीर्ष फैक्ट्री वाले राज्य कौन कौन से? तमिलनाडु में, उसके बाद से गुजरात, उसके बाद से है महाराष्ट्र और चौथे स्थान पर है उत्तर प्रदेश। ये सारा आपको याद करना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कभी कभार पूछे जाते हैं ये सवाल, अक्सर ऐसे पूछे जाते हैं कि सर्वाधिक एमएसएमई वाले राज्य कौन कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा एमएसएमईज हैं, उसके बाद से पश्चिम बंगाल और तीसरे स्थान पर है तमिलनाडु। और फैक्ट्रियों की बात करें, सबसे ज़्यादा कौन से राज्य में फैक्ट्री लगी हैं? पहले स्थान पर तमिलनाडु, उसके बाद गुजरात, महाराष्ट्र, देन उत्तर प्रदेश। शुगर मिल वाले राज्य देख लीजिए, सर्वाधिक शुगर मिल कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र में। और आप ये भी जानते हैं कि पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी शुगर केन की कहाँ पर है? वो है महाराष्ट्र, उसके बाद से उत्तर प्रदेश, उसके बाद से कर्नाटक और चौथे स्थान पर है तमिलनाडु। शीर्ष फैक्ट्री मजदूर वाले राज्य कौन कौन से हैं? यानी फैक्ट्री जहां पर ज्यादा होगा वहां पे मजदूर भी ज्यादा होंगे। यानी पहले स्थान पर है तमिलनाडु, दूसरे स्थान पर है गुजरात, तीसरे स्थान पर है महाराष्ट्र और चौथे स्थान पर है उत्तर प्रदेश। ये भी देख लीजिए, शीर्ष भारतीय पब्लिक कंपनियां कौन कौन सी हैं? ये द ग्लोबल 2000 फोर्ब्स की सूची 2024 के अनुसार है। तो 49वें स्थान पर रिलायंस इंडस्ट्री, उसके बाद से 55वें स्थान पर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और 65वें स्थान पर HDFC और 70वें स्थान पर है LIC। ये द ग्लोबल 2000 कंपनियों की सूची में ये इनकी रैंकिंग है वैश्विक स्तर पर। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 में शामिल भारत की 4 कंपनियां कौन कौन सी हैं? तो वही होंगी रिलायंस इंडस्ट्री, LIC और IOC और उसके बाद से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये कौन सी रिपोर्ट है? ये है फोर्ब्स की और ये है फॉर्च्यून ग्लोबल 500 और ये ग्लोबल 2000 की रिपोर्ट है। मतलब इसमें 2000 कंपनी है, इसमें 500 ग्लोबल कंपनियां हैं। शीर्ष पंजीकृत खाद्य प्रसंस्करण इकाई वाले राज्य कौन कौन से हैं? पहले स्थान पर है आंध्र प्रदेश, दूसरे स्थान पर है तमिलनाडु, तीसरे स्थान पर है तेलंगाना। सेवा क्षेत्र यानी सर्विस सेक्टर में शीर्ष लंबे रेल मार्ग वाले राज्य, यानी सबसे ज्यादा रेल मार्ग कहाँ पर है? तो वो है पहले स्थान पर है उत्तर प्रदेश, दूसरे स्थान पर है राजस्थान, तीसरे स्थान पर है महाराष्ट्र और चौथे स्थान पर है मध्य प्रदेश। ये करेंट का डेटा है, ये डेटा आपको याद करना चाहिए, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है कि सबसे अधिक कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, उसके बाद से राजस्थान, उसके बाद से महाराष्ट्र, उसके बाद से मध्य प्रदेश चौथे स्थान पर है। शीर्ष राष्ट्रीय राजमार्ग वाले राज्य, पहले स्थान पर महाराष्ट्र जिसमें 18,462 किलोमीटर है, उसके बाद से उत्तर प्रदेश, उसके बाद तीसरे स्थान पर है राजस्थान। शीर्ष राज्य राजमार्ग यानी स्टेट हाईवेज, पहले स्थान पर है महाराष्ट्र। देखिए, नेशनल हाईवेज में भी महाराष्ट्र पहले स्थान पर है और स्टेट हाईवेज में भी महाराष्ट्र पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर है कर्नाटक और तीसरे स्थान पर है गुजरात। अब ये भी देख लीजिए, टेलीफोन डेंसिटी या टेली डेंसिटी सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? तो ये है दिल्ली में, उसका हिमाचल प्रदेश। डेंसिटी की बात हो रही है, नंबर ऑफ यूजर्स की नहीं, डेंसिटी सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? दिल्ली में 274.59%, हिमाचल प्रदेश में 119.96% और केरल में 119.57%। सो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे विदेशी व्यापार भुगतान संतुलन और इससे जो भी टॉप 5 राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनको भी हम लोग देखेंगे। ये डेटा हम लोग अगली बार कवर करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा फैक्ट एक साथ आप नहीं पढ़ सकते। छोटे छोटे फैक्ट रहेंगे तो आप कवर कर पाएंगे और याद करने में ज़्यादा आसानी होगी और सहूलियत होगी। मेरा मानना है कि आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ से इसके PDF को डाउनलोड कर लेना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन जरूर हिट कर दें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।